उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहरामपुर में मनोज नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका पिता एक गरीब किसान था जो बंजर जमीन पे साल में 2 बार किसी तरह फसल उगाकर परिवार का पेट पालता था। मनोज सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बुलंद थे। एक दिन गांव के स्कूल में जिला अधिकारी आए। उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, युवाओं का भविष्य। विजेता को शहर के नामी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मनोज ने पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा, शहर के बच्चों से क्या मुकाबला करेगा, लेकिन मां ने कहा, कोशिश कर बेटा, हार मानना मत। मनोज के पास किताबें नहीं थीं, इंटरनेट नहीं था और कोचिंग का तो सवाल ही नहीं था। कुछ देर के लिए वो टूट गया। उसने सोचा, क्या वाकई मैं कर सकता हूं? लेकिन तभी पिता ने उसे खेत के पास ले जाकर मिट्टी उठाने को कहा और बोले, ये मिट्टी मेरी ताकत है, तेरी नहीं। तेरी ताकत तेरी सोच है। मनोज ने एक पुरानी लाइब्रेरी में काम पकड़ लिया, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री मिश्रा जी रोज पढ़ने आते थे। उन्होंने मनोज की लगन देखी और उसे गाइड करना शुरू किया। उन्होंने न केवल उसे प्रतियोगिता की तैयारी करवाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। हार तब होती है जब इंसान रुकता है, तू रुकेगा नहीं। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर के साफ सुथरे स्कूलों से बच्चे आए, अंग्रेजी में बात करते, चमकते कपड़े, हाई टेक गैजेट्स के साथ। मनोज एक सिंपल कुर्ता पैजामा पहन के बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। परीक्षा खत्म हुई और वो वापस गांव लौट आया। मनोज का चयन हो गया। उसे अब लखनऊ के एक नामी स्कूल में जाना था। वहां की दुनिया उसके लिए नई थी। अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट्स, मॉकिंग करने वाले सहपाठी और रोजाना का संघर्ष। लेकिन हर दिन जब वो थकता तो मां की बात याद आती, हार मत मानो बेटा। 12वीं के बाद मनोज ने आईआईटी की तैयारी करने का निर्णय लिया, लेकिन कोचिंग की फीस लाखों में। घर पे पैसा नहीं था, खेत में सूखा पड़ चुका था, पिता बीमार थे और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। यही वो पल था जब कई बार मनोज हार मानने के कगार पे आ गया। आईआईटी जेईई की परीक्षा का दिन आया। मनोज ने अपने टूटी हुई घड़ी को ठीक कर लिया और समय से आईआईटी में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप भी। अब मनोज के लिए किताबें, लैपटॉप और एक स्थिर जीवन था, लेकिन वो अपने संघर्ष को नहीं भूला। उसने गांव में मनोज मिशन क्लासेस शुरू की, जहां वो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता। 4 साल बाद मनोज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसने शहर में नौकरी की जगह अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने वहां एक डिजिटल स्कूल खोला, बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए। उसके पिता की आंखों में अब गर्व था और मां रोज मंदिर जाके उसे आशीर्वाद देती थी। रिजल्ट आया, AIR 97। पूरे गांव, स्कूल और शहर में चर्चा का विषय बन गया, किसान का बेटा अब आईआईटी जाएगा। लेकिन वो रुका नहीं। उसने रात में डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया और दिन में पढ़ाई करता। खाने के लिए कभी बस एक पराठा और चाय ही होती, लेकिन सपनों की भूख ज्यादा थी। धीरे धीरे उसने भाषा सीखी, तकनीक सीखी और खुद को साबित करना शुरू किया। उसके सबसे अच्छे दोस्त बने राहुल और नीलिमा, जिन्होंने उसका साथ दिया। वो जब भी खेत की मेड़ पर बैठ के उड़ते